हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों, क्लास 12 का ऑसिलेशन चैप्टर हम देख रहे थे। कोविड की वजह से जो सिलेबस डिलीट कर दिया गया था और पिछले साल जो पढ़ाया नहीं था वो टॉपिक्स हम ले रहे हैं। ठीक है, उसमें कुछ टॉपिक्स ले चुके हैं। आज का टॉपिक है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, लेकिन उसमें पार्ट 2 है। ठीक है, पहले पार्ट में क्या देखा था कि एसएचएम जो पार्टिकल हमारा एसएचएम परफॉर्म कर रहा है वो उसका एसएचएम स्टार्ट कहाँ से होगा। उसका एसएचएम स्टार्ट हो रहा था मीन पोजीशन से, है ना। दो एक्सट्रीम पोजीशंस होती है, एक मीन। ये मीन पोजीशन के अबाउट पार्टिकल ऑसिलेट करता है इधर उधर। ठीक है, तो पहला जो हमने देखा था केस, उसमें क्या था कि पार्टिकल हमारा मीन पोजीशन से एसएचएम स्टार्ट कर रहा था। मीन पोजीशन से एसएचएम स्टार्ट कर रहा था मतलब क्या, मान लो कुछ ये सपोर्ट है और ये पेंडुलम है। क्या करेगा, ये पेंडुलम की मीन पोजीशन है। जब ऑसिलेट करेगा तो पेंडुलम ऐसे जाएगा, तो ये इधर का एक्सट्रीम मतलब राइट और ये लेफ्ट एक्सट्रीम मतलब इसको बोलेंगे पॉजिटिव एक्सट्रीम या निगेटिव एक्सट्रीम। ठीक है, इसी को मैंने ऐसा फोर्स दे दिया तो एसएचएम उसका स्टार्ट हो जाएगा। उसको हमने फ्लिक कर दिया ऐसा, ठीक है, तो इधर जाएगा। तो एसएचएम स्टार्ट कहाँ से हुआ, पहले कहाँ पे था पार्टिकल, यहाँ पे था। तो मीन पोजीशन वाला हमने देख लिया। उसके लिए हमने टाइम निकाला है ना, टाइम पीरियड कैपिटल टी लेते हैं। स्मॉल टी जो होता है वो कोई भी रैंडम टाइम होता है। ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। थीटा मतलब ओमेगा टी होता है। तो हमने एक्स एक्सिस पे टाइम लिया था, टाइम, और थीटा, थीटा मतलब क्या, ओमेगा टी। और वाई एक्सिस पे तीन अलग अलग चीज़ें थी। पहला था डिस्प्लेसमेंट, दूसरा था वेलोसिटी, तीसरा था एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर नहीं देखा है इसका पार्ट फर्स्ट तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, देख लेना, ये आराम से समझ में आ जाएगा। सेकंड भी, इसमें भी चाहे तो हम बेसिक से जा सकते हैं, लेकिन टाइम पास होगा, है ना। तो इस केस में क्या होगा, एसएचएम कैसे स्टार्ट होगा, मैं इस बॉब को लूँगा, इसको बॉब बोलते हैं। मैं इसको लूँगा, इधर लेके जाऊँगा। क्या बोला, इधर पॉजिटिव बोला ना, ठीक है। मैं इसको लूँगा और इधर लेके जाऊँगा। स्टार्ट नहीं हुआ है अभी तक एसएचएम, ये बॉब मैंने पकड़ के रखा है। इधर लेके जाके मैं क्या कर दूँगा, छोड़ दूँगा। तो उसका एसएचएम स्टार्ट कहाँ से हुआ, इसको मैं पहले पॉजिटिव एक्सट्रीम पे लेके गया और वहाँ से मैं उसको छोड़ दूँगा। तो यहाँ से उसका एसएचएम स्टार्ट हुआ, यहाँ से छूटेगा, फिर ऐसा ऑसिलेट करते रहेगा। ये है उसका पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, तो अभी ये केस पढ़ेंगे जब हमारा पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन से एसएचएम स्टार्ट होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, मेरे वीडियो अगर पसंद है आपको, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशंस आते रहे। ठीक है, उतना आपसे हेल्प चाहिए। फिर हम स्टार्ट करेंगे अभी उतना बोल के, एसएचएम स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। चलिए, तो सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे जो पहले पार्ट में फॉलो किया था। क्या रहेगा कि हम इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, क्या है, द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट जब व्हेन एसएचएम स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। जब हमारा एक्सट्रीम पोजीशन से एसएचएम स्टार्ट होता है तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता है एक्स कॉस ओमेगा, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता है ये वाला, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस कोई अल्फा लेता है, कोई फाई लेता है, कोई कुछ भी। ठीक है, ये पूरा जो होता है इसको बोलते हैं फेस। ठीक है, लेकिन क्या हो जाता है ना, जब एक्सट्रीम पोजीशन से आता है हमारा पार्टिकल का एसएचएम, जब स्टार्ट होता है, मीन पोजीशन पे अल्फा का वैल्यू होता है 0। मीन पोजीशन पे अल्फा का वैल्यू होता है 0। जैसे जैसे एक्सट्रीम तक जाएगा तो 0 से वैल्यू जाती है अल्फा की भी π/2 तक। इधर जाएगा तो +π/2, इधर जाएगा तो -π/2। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू एक्सट्रीम पोजीशन पे इस अल्फा की वैल्यू हो जाती है 90 डिग्री या π/2 रेडियन। ठीक है, तो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस π/2, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, अलाइड एंगल। अलाइड एंगल के फॉर्मूले भी आपको रट्टा नहीं मारने हैं। अलाइड एंगल के फॉर्मूले कैसे ध्यान में रखे जाते हैं उसके लिए भी एक ट्रिक वीडियो मैंने बनाया है, छोटा सा वीडियो है। अगर आपको पता नहीं है, अगर आप इसके बहुत सारे फॉर्मूले पता है ना आपको, थीटा प्लस π/2 या π/2 प्लस थीटा, π/2 माइनस थीटा, उसके बाद में पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, उसके बाद में 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा। इतने सारे फॉर्मूले आपको रट्टा मारने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक छोटा सा आपको ग्राफ निकालना होता है, ग्राफ नहीं, एक सिस्टम निकालना होता है। यहाँ पे कॉस लिखना होता है, यहाँ पे साइन लिखना होता है, और बाकी
कैसे ट्रिक आपको आजमानी है विदाउट एनी, एक भी फार्मूला, जीरो फार्मूला आपको रट्टा मारना है, एक भी फार्मूला रट्टा मारने की ज़रूरत है नहीं आपको। जस्ट आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लोगे और उसमें जो ट्रिक बताई है वो अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आपको फार्मूला रट्टा मारने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। और तुरंत ज़्यादा स्टेप उसमें फॉलो करने का जरूरत नहीं, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 या 3 ही चीज़ें उसमें ध्यान में रखनी है, उस वीडियो का भी लिंक मैं इसमें दे दूँगा, ठीक है। तो ये हो जाता है उस फॉर्मूले के हिसाब से, साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। तो इस तरीके से x = a cos ओमेगा टी आपका इक्वेशन बन जाता है जब आपका एसएचएम स्टार्ट होगा एक्सट्रीम पोजीशन से, ठीक है। पॉजिटिव से हो या निगेटिव से हो, कॉस ही होगा, ठीक है। बाद में वेलोसिटी कैसे, dx/dt सिंपल, a मतलब एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है, ठीक है। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो देखो क्या करता हूँ मैं, माइनस आगे साइन ओमेगा टी, और कंपोजिट नहीं बोलना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है तो टी के साथ में जो चिपक के होगा वो होता है कंपोजिट, तो -a और कंपोजिट ओमेगा उसको मल्टीप्लाई में, ठीक है। इधर ओमेगा सेपरेट लिखने से अच्छा है इधर ही मल्टीप्लाई कर दिया। एक्सेलरेशन क्या, dv/dt मतलब dt ऑफ v क्या है, -a ओमेगा साइन ओमेगा टी। चलो फॉलो करो, माइनस और a एज इट इज़, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट होती है फॉर गिवन एसएचएम, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो यहाँ पे लिखा कॉस ओमेगा टी, सेम टी से चिपक के ओमेगा है तो ओमेगा कॉम्पोजिट, तो ओमेगा यहाँ पे लिखूंगा तो ओमेगा इंटू ओमेगा हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हो गया आपका वेलोसिटी, इक्वेशन नंबर सेकंड। ये होगा आपका एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 3। अभी हमको ग्राफिकली प्लॉट करना है, तो उसमें स्टेप्स क्या, ग्राफिकली प्लॉट कैसे करते हैं अपन, कुछ x की वैल्यू कंसिडर करते हैं, उसके रिस्पेक्ट में y की वैल्यू निकालेंगे। तो x अपने को क्या पता है, टाइम पता है, तो टाइम की अलग अलग वैल्यू डालते जाएंगे, आ जाएगा। उससे पहले रिपीट, कैपिटल T क्या होता है, टाइम पीरियड। एसएचएम हमारा पीरियोडिक मोशन है, मतलब वो कुछ फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होगा, ठीक है। स्मॉल टी क्या है, कुछ रैंडम टाइम है। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो कांस्टेंट होती है, टाइम पीरियड भी कांस्टेंट होता है, ठीक है, पीरियोडिक टाइम। उसके बाद में थीटा होता है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या इसमें जो अपन ने लिखा था ना x = a cos ओमेगा टी प्लस फाई लो या अल्फा लो, कुछ भी लो, ये जो पूरा ब्रैकेट है उसी को बोलते हैं थीटा, ठीक है। उसको बोलते हैं फेज, बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलो या फिर फेज बोलो चलेगा, ठीक है, बाकी कुछ नहीं। और हाँ, थीटा = होता है ओमेगा टी। अभी x एक्सिस पे टाइम लेंगे, अगर टाइम लेंगे तो ये भी अपना चेंज होगा, तो t लो या थीटा लो, मतलब t लो या ओमेगा टी लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए, और हाँ दूसरा थीटा कैपिटल T = क्या होता है, 2π/ओमेगा, ये ध्यान में रखो, या फिर ऐसा होता है 2π/T, एक ही बात है, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं, अपन टेबल बनाते हैं। टेबल कैसे बनेगा मैं बताता हूँ, यहाँ पे ग्राफ निकालेंगे। सबसे पहले लेंगे अपन क्या, कैपिटल T नहीं, स्मॉल t लेंगे, ठीक है। उसके बाद में लेंगे ओमेगा टी मतलब क्या होता है अपना, थीटा होता है, ठीक है। उसके बाद में स्टार्ट करेंगे एक एक चीज़। क्या स्टार्ट होगा, पहले डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट होगा, उसके बाद में वेलोसिटी स्टार्ट होगा, उसके बाद में एक्सेलरेशन स्टार्ट होगा। होप नीचे का दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए स्टार्ट होगा 0 से, उसके बाद में कैपिटल T, यहाँ से इतना पूरा कैपिटल T है, अपन उसको क्या करेंगे, T/4 + T/4 + T/4 + T/4, पूरे टाइम को 4 हिस्सों में बांट देंगे जैसे पिछली बार किया था, ठीक है। तो कैपिटल T/4, उसमें और T/4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, T/2, वापस T/4 ऐड करो तो 3T/4, वापस T/4 ऐड करो कितना हो जाएगा, कैपिटल T, वापस T/4 ऐड करो कितना हो जाएगा, 5T/4, ये 5T/4 है, ठीक है। तो थीटा क्या हो जाएगा, ओमेगा टी, ठीक है। तो पहली केस के लिए
जब जीरो होगा तो थीटा भी क्या होगा, जीरो। π/4 के लिए निकालते हैं, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू टी की वैल्यू, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू क्या है 2 पाई अपॉन टी डाल दी। अभी टी की वैल्यू क्या लेना है अपने को, t/4, तो t/4 टी कट, ये 2 और 4 में डिवीजन, 2 कट, ये नीचे π/2, ठीक है। अभी दूसरे केस में क्या लेंगे, t/2 कट, 2 भी कट, बचेगा क्या, पाई। अभी तीसरी केस में क्या करेंगे, तीसरी केस में लेंगे 3t/4, टी कट, ठीक है, 2 और 4 में डिवीजन, नीचे 2 बचा, ऊपर टी तो कट है, ये इधर 2 बचा, क्या बचा 3π/2, 3π/2। आगे सॉल्व करने का जरूरत है क्या, तो बिल्कुल नहीं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, π/2 प्लस π/2 पाई, पाई में वापस π/2 ऐड करो, 3π/2, 3π/2 में वापस 3π/2 सॉरी 3π/2 में वापस π/2 ऐड करो, कितना होगा 2 पाई, वापस π/2 ऐड करो तो 2 पाई प्लस π/2, 2 इंटू 2 पाई 4 पाई प्लस पाई 5π/2, ठीक है, खत्म। अभी x की वैल्यू, चलो x की वैल्यू निकालते हैं। x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी, थीटा की वैल्यू डालो 0, x इज इक्वल टू a cos 0, cos 0 होता है 1, तो इसकी वैल्यू आएंगी a, ठीक है। अभी डालो π/2, थीटा की वैल्यू डालो π/2, ओमेगा टी मतलब क्या, ओमेगा टी की वैल्यू डालो π/2, a cos π/2, π/2 मतलब 90, cos π/2 0 होता है 0, वापस डालो पाई, a cos पाई, cos पाई होता है -1, कहाँ से पता चलेगा, वही वापस कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला कंसेप्ट, ठीक है। तो आंसर आएगा माइनस है, और लास्ट वीडियो की तरह आपको पता होगा ये वैल्यू रिपीट होती जाती है, ठीक है। तो वापस क्या होगा, माइनस ए हो गया, वापस क्या आएगा 0, वापस आएगा a, वापस आएगा 0, बीच बीच में 0 आते जाएगा, बीच बीच में क्या आते जाएगा 0, ठीक है। अभी वेलोसिटी, ये है वेलोसिटी, ठीक है, साइन है इधर, क्या आ जाएगा 0, क्योंकि साइन 0 क्या होता है 0, π/2, ओमेगा टी की वैल्यू डालो π/2, साइन π/2 होता है 1, क्या आ जाएगा माइनस ए ओमेगा, पाई डालो वापस, साइन पाई क्या होगा 0, 0, 3π/2, 3π/2, ठीक है, साइन 3π/2, वापस कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, यहाँ पे साइन होता है और ये होता है 3π/2, क्या है निगेटिव वाई एक्सिस, तो साइन 3π/2 क्या होता है -1, ठीक है, साइन 3π/2 होगा -1, ये -1 और ये माइनस माइनस प्लस, तो +1 और बचेगा ए ओमेगा, वापस क्या करेंगे रिपीट, बीच में 0, वापस माइनस ए ओमेगा, ठीक है। एक्सेलरेशन ये रहा, 0 क्या होगा, 0 डाल रहे, क्या बचेगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि cos 0 होता है 1 इंटू ये पूरा माइनस वाला टर्म माइनस, इसके बाद में क्या π/2, cos π/2 0, 0, पाई, cos पाई होता है -1, तो ये -1 और ये माइनस प्लस, बचेगा क्या ए ओमेगा स्क्वायर, बाद में क्या सिंपल 0 माइनस ए ओमेगा स्क्वायर और 0, ये हमने कर लिया, वैल्यूज़ निकाल ली, टेबल बन गया। अभी इस टेबल पे बेस्ड हम क्या बनाएंगे, अपना ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस पे लेंगे टाइम या फिर ओमेगा टी, और वाई एक्सिस पे ये 3 चीज़ें है ना, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। चलिए एक एक स्टार्ट करते हैं। अभी ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया वेलोसिटी, और ये हो गया एक्सेलरेशन, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू होगी a, मिनिमम वैल्यू होगी -a, वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू होगी कितनी, ये ओमेगा, और मिनिमम होगी -a ओमेगा। एक्सेलरेशन की मैक्सिमम होगी a ओमेगा स्क्वायर, और मिनिमम होगी -a ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे है एक्सेलरेशन, ठीक है, यहाँ पे है वेलोसिटी, और यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट। इधर लिखेंगे t, स्मॉल t और ओमेगा t। दिख रहा है कि आपको लास्ट में, ओके फाइनल हो गया वो, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू, ये डिस्प्लेसमेंट की मिनिमम वैल्यू, ठीक है। ये
सिमेट्रिक नहीं आ रहा है, ये जितना है उतना ही इसको भी होना चाहिए, ठीक है। स्केल के हिसाब से नहीं निकाल रहा हूँ, तो थोड़ा ये जितना है पोर्शन उतना ही ये भी है, ठीक है। ये वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, और ये वेलोसिटी का मिनिमम वैल्यू, ठीक है। ये प्लस जितना है उतना ही माइनस इधर भी। ये एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू और एक्सेलरेशन का मिनिमम वैल्यू सेम, ऊपर जितना उतना ही नीचे आएगा, स्केल से नहीं निकाल रहा हूँ, ठीक है। बाद में ये 0 0 0, ये पहला पॉइंट हो गया 0 0 0। अभी दूसरा t/4, तो t/4 ये रहा t/4, दूसरा होगा t/2। अब ये t/4 मतलब क्या, t/4 मतलब π/2, तो यहाँ पे लिखेंगे और π/2। दूसरा t/2 और पाई, t/2 और पाई, ये t/2 और पाई, ठीक है। थर्ड 3t/4, 3t/4 या फिर इसको बोलेंगे कितना 3π/2, 3π/2 इस तरह से। उसके बाद में t और 2π, t और 2π। अभी थोड़ा यहाँ पे थोड़ा मोटा मोटा वापस क्या होगा, छोटा हो गया, ठीक है। स्केल वाइज नहीं निकाल रहे ना, इसकी वजह से। उसके बाद में होगा 5t/4 और 5π/2, खत्म, बस इतना ही, ठीक है। तो चलिए अभी बनाते हैं x 0 पे a, जब टाइम 0 है तब x की वैल्यू होगी a, तो ये a मिल गया। दूसरा t/4 पे 0, t/4 पे 0, t/2 पे माइनस है, t/2 पे हमारा टाइम है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट है, माइनस है। उसके बाद में 3t/4 पे 0, 3t/4 पे हमारा डिस्प्लेसमेंट है 0। उसके बाद में t पे या 2π पे a, t पे या 2π पे कितना है, a जितना है, और बाद में वापस क्या है हमारा 0 है, बाद में क्या है 0। अभी क्या करेंगे, ज्वाइन, ये ज्वाइन कर दिया मैंने, ठीक है। ज्वाइन दूसरे कलर से करता हूँ, ये रहा, ऐसे नहीं होता है, ग्राफ अलग तरीके से आता है, ऐसा आता है। उसके बाद में ऐसा 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 और ऐसा, ठीक है। ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। अभी वेलोसिटी 0 पे कितना, 0, वेलोसिटी 0 पे कितना, ये वेलोसिटी स्टार्ट 0 पे 0, ठीक है। t/4 पे माइनस ए ओमेगा, t/4 पे माइनस ए ओमेगा। उसके बाद में वापस 0, वापस ए ओमेगा, वापस 0, वापस माइनस ए ओमेगा, सही है। स्टार्ट करते हैं फिर, ज्वाइन 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 ज्वाइन, ठीक है। अभी एक्सेलरेशन स्टार्ट होगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर से, 0 पे माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, उसके बाद में 0, उसके बाद में प्लस, उसके बाद में 0, उसके बाद में माइनस, उसके बाद में 0, सेम है ना, उसी तरीके से जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आएगा ऐसा ऐसा ऐसा। अभी इस ग्राफ को देख के क्या करने का आपको, इस ग्राफ को देख के ऑब्जर्वेशन, सबसे पहला चीज़ जो पार्ट फर्स्ट में किया था हमने, उस सेम ऑब्जर्वेशन लिखने हैं यहाँ पे, सेम एग्जैक्ट सेम लिखना है, ठीक है। पहला क्या लिखोगे, इक्वेशन की तरफ देखोगे, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन दोनों कौन से कर्व है, दोनों हमारे कोसाइन कर्व है। डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन बोथ आर कोसाइन कर्व। एंड हमारा जो वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी कौन सा है, वेलोसिटी है साइन कर्व। ये हो गया हमारा पहला, ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला ऑब्जर्वेशन। क्या, डिस्प्लेसमेंट कॉस है, एक्सेलरेशन कॉस है, मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन आर कोसाइन फंक्शंस और वेलोसिटी हमारा इसे साइन फंक्शन और साइन कर्व बोल सकते हैं, ठीक है। बाद में वापस रिपीट। अभी देखो मैं डिस्प्लेसमेंट को ढक देता हूँ, इतना ढका मैंने, कितना, π/2 तक ढका, कितना ढका, π/2 तक। अभी इस ये वाला ग्राफ देखो और वेलोसिटी वाला ग्राफ देखो, नीचे से डाउन मतलब 0 से डाउन,
वापस ऊपर, 0 से डाउन वापस ऊपर, सेम आइडेंटिकल दिख रहा है। देखो 0 ऐसा, 0 ऐसा। इसका मतलब क्या है, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को π/2 तक ढक दूँ तो हमको क्या मिलेगा, वेलोसिटी का ग्राफ दिखेगा। तो इसका क्या बोल सकते हैं कि देयर इज अ फेज डिफरेंस, देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ π/2 बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, π/2 का है, वेलोसिटी आगे है। ठीक है, वापस अभी दूसरा, वेलोसिटी को अगर मैं ढक दूँ ऐसा, π/2 तक अगर मैं ढक दूँ ऐसा, तो देखो निगेटिव मैक्सिमम से 0 तक जाएगा और आगे कंटिन्यू। तो देखो निगेटिव मैक्सिमम से 0 तक और आगे कंटिन्यू। तो अगर मैं वेलोसिटी को ढक देता हूँ π/2 तक, तो मेरे को क्या मिल रहा है, एक्सेलरेशन। तो सेम स्टेटमेंट रिपीट करेंगे किसके लिए, वेलोसिटी एक्सेलरेशन के लिए। क्या बोलेंगे, देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ क्या, π/2 बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में π/2 का है। इसमें अगर π/2 है, वापस इसमें अगर π/2 है, तो इन दोनों में कितने का हो गया, पाई का। कैसे, मैं ढकल देता हूँ इसको, मैं ढक देता हूँ पाई जितना, कितना, पाई जितना। अभी देखो निगेटिव मैक्सिमम से स्टार्ट होगा 0 ऊपर, निगेटिव मैक्सिमम से स्टार्ट होगा 0 ऊपर, लेकिन मेरे को उसके लिए डिस्प्लेसमेंट को कहाँ तक ढकना पड़ा, ये π/2 और ये पाई तक मेरे को ढकना पड़ा। इसका मतलब क्या है कि देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई, फेज डिफरेंस ऑफ पाई बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन। 4 ऑब्जर्वेशन, डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन दोनों कॉस कर्व है। ठीक है, दूसरा ऑब्जर्वेशन, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में π/2 फेज डिफरेंस है। थर्ड ऑब्जर्वेशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में भी π/2 इतना फेज डिफरेंस है। फोर्थ ऑब्जर्वेशन है कि डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन इनके बीच में अभी कितना हो गया, पाई का फेज डिफरेंस। पाई तक ढक दो तो ऐसा ग्राफ दिखेगा, पाई तक ढक दिया मैंने तो ऐसा ग्राफ दिखेगा। ठीक है, लास्ट में क्या हो रहा है कि कर्व हमारे रिपीट हो रहे हैं। हमारा जो SHM है वो पीरियोडिक मोशन है। देखो पॉजिटिव मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, इतना गया यहाँ तक, वापस क्या हुआ, पॉजिटिव मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, वापस ये कर्व रिपीट हो जाएगा। कितना, 0 से लेके t टाइम तक, 0 से लेके t टाइम तक जो कर्व बना है फॉर एवरी कैपिटल T, वो कर्व रिपीट होते जाएगा। वापस क्या, पॉजिटिव मैक्सिमम से स्टार्ट, पॉजिटिव मैक्सिमम से स्टार्ट, क्या टाइम है ऊपर, कैपिटल T और 2π। मतलब क्या, हर कैपिटल T के बाद SHM रिपीट होगा और एवरी फेज ऑफ 2π, हर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 2π होगा। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, जो एक्सेलरेशन है, जो वेलोसिटी है, उसका कर्व रिपीट होते जाएगा। इसका मतलब SHM रिपीट होते जाएगा। वेलोसिटी का देखो 0 से स्टार्ट हुआ, नीचे गया, ऊपर आया, वापस 0, वापस क्या होगा, 0 से स्टार्ट होकर नीचे जा रहा है। देखो 0 से स्टार्ट होकर नीचे, कहाँ पे, कैपिटल T के बाद। सेम निगेटिव मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा है एक्सेलरेशन, 0 ऊपर, 0 निगेटिव, वापस क्या हो रहा है, निगेटिव मैक्सिमम से वापस 0 से ऊपर, मतलब 0 तरफ जा रहा है, वो वापस क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। कब, कैपिटल T। तो मतलब क्या है, द SHM विल रिपीट इटसेल्फ आफ्टर एवरी कैपिटल T। हर एक कैपिटल वापस 2T आएगा, 3T आएगा, 4T आएगा, ऐसे सेम हमको ग्राफ मिलते जाएगा। ठीक है, तो SHM विल रिपीट इटसेल्फ आफ्टर एवरी कैपिटल T और आफ्टर एवरी 2π रेडियन ऑफ फेज डिफरेंस। ठीक है, फेज डिफरेंस ऑफ 2π रेडियन। ठीक है, इस तरह से हमारा SHM रिपीट होते जाएगा। किसके किसके बीच में क्या क्या फेज डिफरेंस है वो ध्यान में रहना चाहिए। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। सेम ऑब्जर्वेशन लिखे हैं जैसे पार्ट फर्स्ट में लिखे थे। ठीक है, अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चाहिए।